आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you, I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू हैड ओनली रिसेंटली रेड द नॉवेल आनंद मठ ओनली 6 days बिफोर द वर्किंग कमिटी मीटिंग। केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू राइट्स ऑन 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। LOP का भी वही हाल है, LOP का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognizes the validity of the objections raised by the Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken the note of such objections, insofar as it has intrinsic value, the committee wishes to point out that the modern evolution of the use of song as part of national life is of infinitely greater importance. That, मैं आगे पढ़ता हूं इसमें से, taking all things into consideration, therefore, the committee recommended that whether the Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to organizers to sing any other song of an unobjectionable character. मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है।
बार बार आप देखिए नेहरू जी का क्या कहना है। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार जाफरी को। नेहरू टोल्ड सरदार जाफरी that the song contains too many difficult words which people do not understand and the ideas it contains, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुना जाए। नेहरू कह रहे हैं and the ideas it contains are also out of keeping with the modern notions of nationalism and progress.